कहानी बुरे का अंत बुरा ही होता है। रात का सन्नाटा था। जंगल की गहराई में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में सीलन थी और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा खून जमा देने वाली लगती थी। इसी जंगल की एक अंधेरी गुफा में 4 आदमी बैठे थे। चारों की आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक इंसानियत की नहीं, लालच की थी। भीमराव, गठीला शरीर, चेहरे पर गुस्से की स्थायी लकीरें। फकीरा, सांवला दुबला पतला पर उसकी चालाक आंखें हर समय कुछ गिनती करती लगती थीं। लल्ला हकलाता था पर दिल में खजाना बटोरने का ख्वाब पलता था। खानू, सबसे ज्यादा चालबाज, जिसकी मुस्कान में हमेशा धोखे की गंध होती थी। गुफा में अलाव जल रहा था। फकीरा ने लकड़ी की टहनी से आग कुरेदी और बोला, हम सबको पता है कि हमारे पास एक मौका है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें कोई भी खतरा मोल लेना पड़ेगा। भीमराव ने गुस्से में कहा, अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। लल्ला हकलाते हुए बोला, पर हमें वो खजाना चाहिए। खानू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है। भाइयों, हम इतने दिन से छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं, कब तक कंजूसी से जिएंगे? हमें एक बड़ा दांव खेलना होगा। भीमराव ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, ठीक कहा, इस बार शिकार बड़ा होना चाहिए। सेठ धनीराम का घर कैसा रहेगा? बाकी तीनों की आंखें चमक उठीं। शहर में सेठ धनीराम का नाम ही काफी था। उसका हवेली नुमा घर, ऊंची दीवारें, भीतर के सोने चांदी के बर्तन और गहनों से भरा खजाना सबकी आंखों में चकाचौंध भर देता था। उस रात चांद बादलों से ढका हुआ था। चारों चोर बिल्ली की तरह दबे पांव सेठ की हवेली के पीछे पहुंचे। खानू ने दीवार में सेंध लगाते हुए फुसफुसाकर कहा, आज की रात हमारी किस्मत बदलने वाली है। भीतर पहुंचकर चारों ने लालच से चमचमाते सोने चांदी को झोली में भरा। चारों चोरों ने जैसे ही सोने चांदी के सामान को झोली में भरना शुरू किया, उनकी आंखों में लालच की चमक थी। हवेली के भीतर का माहौल बेहद खामोश था। सिर्फ उनके चुराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक दरवाजे की खटके से सबकी सांसें थम गईं। क्या कोई उन पर नजर रख रहा था? दहशत में उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी भीमराव ने कहा, चुप रहो, हमें जल्दी करना होगा, यहां रुकना ठीक नहीं। लल्ला के हाथ कांप रहे थे। इतना धन सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तभी बाहर से चौकीदार की आवाज आई, कौन है वहां? चारों ने एक दूसरे को इशारा किया और दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग निकले। रात के अंधेरे में वे बच तो गए, लेकिन अब पूरे राज्य की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए चौकस हो गई। जंगल में 2 दिन बीते। चोरों के पास धन तो था, लेकिन खाने को कुछ नहीं। भूख की वजह से आंखें धंस गईं। लल्ला ने कराहते हुए कहा, भाई, पेट में आग लगी है, अगर ऐसा ही रहा तो हम मर जाएंगे। फकीरा ने गहरी सांस ली, तो क्या करें, शहर में पुलिस हर जगह है, लेकिन अगर हम में से 2 शहर जाकर खाना ले आएं तो भीमराव ने सहमति जताई। ठीक है, फकीरा और खानू, तुम दोनों जाओ, हम यहीं पहरा देंगे। योजना बनी और दोनों शहर की ओर चल पड़े। शहर पहुंचकर फकीरा और खानू ने सबसे पहले भरपेट खाना खाया। फिर शराब पीकर दोनों का लालच और बढ़ गया। खानू ने धीमे स्वर में कहा, सुन फकीरा, क्यों ना हम दोनों ही सब धन अपने पास रख लें, बाकी 2 को खत्म करना होगा। फकीरा ने आंखें मिचमिचाईं और मुस्कुराया, समझ गया, देख मैं खाना पैक कराता हूं, उसमें थोड़ा जहर मिला देंगे, जब वे खाएंगे तो खत्म, फिर माल आधा आधा। दोनों ने अपनी साजिश पूरी की और जंगल की ओर लौटने लगे। उधर जंगल में भीमराव और लल्ला बैठे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। भीमराव ने तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुझे भरोसा है कि वे लौटकर हमें बराबर का हिस्सा देंगे? लल्ला ने डरते डरते कहा, नहीं भाई, मुझे तो लगता है वो हमें धोखा देंगे। भीमराव ने उन पर विश्वास नहीं किया और कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। उनकी चालाकी का सामना करने के लिए हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जब वे लौटेंगे तो हमें अपनी जान बचानी होगी। लल्ला ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी योजना को मजबूत करने के लिए आपस में और विचार विमर्श करना शुरू किया। जंगल की ठंडक ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अगर हम उन्हें पहले ही खत्म कर दें तो सारा धन हमारा हो जाएगा। भीमराव ने कुटिल मुस्कान दी, यही तो मैं सोच रहा था, जैसे ही वे लौटें हमला कर देंगे। कुछ देर बाद फकीरा और खानू खाना लेकर लौटे। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी। फकीरा बोला, लो भाइयों, तुम्हारे लिए दावत ले आए हैं, पहले पेट भर खाओ, फिर माल बांटेंगे। भीमराव ने तलवार खींच ली, धोखेबाज, हमें लगता है तुम्हारी नीयत साफ नहीं, पहले तुम दोनों ही मरो। तुरंत दोनों पक्ष भिड़ गए। जंगल की निस्तब्धता में तलवारों की खनखनाहट गूंज उठी। लल्ला डरते डरते भी साथ दे रहा था, लेकिन भीमराव की ताकत और क्रूरता ने आखिरकार बाजी पलट दी। फकीरा और खानू जमीन पर ढेर हो गए।
भीमराव और लल्ला ने चैन की सांस ली। भीमराव और लल्ला ने एक दूसरे की ओर देखा और निस्संदेहता से मुस्कुराए। अब हमें अपना धन मिल जाएगा, भीमराव ने कहा। उसकी आंखों में स्वप्न और प्रतिशोध की चमक थी। लल्ला ने धीमे से कहा, लेकिन यह सब कुछ बुरा नहीं था। उन्होंने अपने आसपास की ठंडी हवा को महसूस किया और जंगल की खामोशी में उनके दिल की धड़कनें सुनाई दी। लल्ला ने हंसते हुए कहा, अब तो सारा माल हमारा है, चल पहले खाना खा लें, पेट भरेगा तो भविष्य की सोचेंगे। दोनों ने पोटली खोली और भूख से टूट पड़े। खाना वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन कुछ ही क्षणों में लल्ला का चेहरा नीला पड़ने लगा। लल्ला हांफते हुए बोला, भाई ये तो जहर है। भीमराव भी छटपटाने लगा। धोखे पर धोखा, सब खत्म। दोनों जमीन पर गिर पड़े और तड़पते हुए प्राण छोड़ दिए। सुबह जब चरवाहे जंगल से गुजरे तो उन्होंने चारों की लाशें देखीं। गांव में खबर पहुंची। लोग दंग रह गए कि चारों चोर अपने ही लालच और धोखे की वजह से खत्म हो गए। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बच्चों को समझाते हुए बोला, याद रखना बेटो, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत विनाश ही होता है। लालच, धोखा और दुष्टता मनुष्य को अंततः मौत की ओर ही ले जाती है। समय बीता, लेकिन यह कहानी हर गांव, हर चौपाल में सुनाई जाने लगी। लोग इसे बच्चों को सुनाकर चेतावनी देते। यह कहानी इतिहास की गवाही है कि हम उस लालच इंसान को इंसानियत से वंचित कर देता है। धोखा हमेशा धोखेबाज के लिए ही जाल बन जाता है और बुरे का अंत सदा बुरा ही होता है। किसी भी गांव में सुनाई जाने वाली ये कहानी एक रात की घटना से शुरू होती है, जब एक लालची व्यक्ति ने अपने मित्र के विश्वास को धोखा दिया। उसकी लालच ने उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाकर उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। धोखेबाज ने सोचा कि वह अपने मित्र को धोखा देकर अमीर हो जाएगा, परंतु उस रात का अंधेरा उसकी आत्मा को चुराने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कर्म उसे ऐसे अंधेरे में धकेल देंगे जहां से कोई वापसी नहीं होती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। उन्हें शेयर करना एक अच्छा विचार है।